बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून 295 से मोहसिन रज़ा एडवोकेट। उम्मीद है कि मेरे तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे। आज आपको बात बतानी थी कि काजी फाइज ईसा ने जो कादियानियों के हक में फ़ैसला किया, मुसलमानों के ईमान को जो है उसने निशाना बनाया, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। काजी फाइज ईसा ने 3 हफ्तों का टाइम दिया था, जो कि 3 हफ्तों का टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक वो केस दोबारा रीशेड्यूल नहीं हुआ। जैसे ही रीशेड्यूल होगा इंशाल्लाह उसके बारे में तमाम माँ बाप को आगाह किया जाएगा। और ये जानबूझ के रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा। काजी फाइज ईसा, आप ऐसे इकदाम ना करो जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचे और आपके ईमान को भी खतरा हो। और मुसलमानों का ये मुल्क है, मुसलमानों के नाम पे बना है। और अगर मुसलमानों की गैरत जाग उठी तो मुसलमान यहाँ सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होते वक्त टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते टाइम नहीं लगेगा। यहाँ गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी पैदा होते वक्त नहीं लगेगा। यहाँ गाजी इल्मुद्दीन शहीद पैदा होते वक्त टाइम नहीं लगेगा। लिहाजा आप तमाम इदारे जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट इदारे हैं, इन तमाम को चाहिए कि कोई ऐसा कानून पास ना करें जिससे मुसलमानों के ईमान को ठेस पहुँचे। और इस कानून को 295C को छेड़ना, 298A B C को छेड़ना, ये अपने ईमान को धोखा देने के मुतरादिफ है। अपने ईमान को ठेस पहुंचाने के साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनके साथ बेवफाई करने का एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, नुकसान वाली बात है। इस ऐसे कदम काजी साहब ना उठाएं और उस केस को फिलफोर लगाया जाए। और लगाने के बाद उन तमाम जितनी भी पार्टियां थी, जितने भी लोग थे, जितने भी उलमा थे जिनको आपने नोटिस किए थे, उनको बुला के उनके सामने आइन, कानून, इस्लाम और कुरान की रोशनी में उलमा के फतवे के मुताबिक फ़ैसला करें और अपनी इज़्ज़त जो है वो दोबारा बहाल करें। आपकी रेपुटेशन जो ख़राब होगी, और वो अकेले आपकी रेपुटेशन नहीं बल्कि वो हमारे जस्टिस सिस्टम की रेपुटेशन ख़राब होगी। जस्टिस सिस्टम की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के एक किरदार पे सवालिया निशान आ जाएगा कि मुसलमानों का एक मुल्क, सुपर पावर मुल्क, उसके चीफ जस्टिस ने ये एक फ़ैसला किया कादियानियों के हक़ में। कादियानी लानती हैं, लानती थे, लानती हैं, लानती रहेंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और गुजारिश है कि ऐसे इकदाम करने से पहले ज़रूर अपने आप को देखा करें, सोचा करें। और मैं ये आपको धमकी या आपके किरदार पे बात नहीं कर रहा, बल्कि आपकी तरफ से जो गलत फैसला हुआ है उसको जो है वो कर रहा हूँ कि आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे, हमारे अवाम को नुकसान पहुँचे, उम्मत मुस्लिमा के ईमान को नुकसान पहुँचे। ये मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना, और हम नहीं चाहते कि मुल्क में इस किस्म की अफरा तफरी पहले ही मुल्क जो है वो तबाह हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब, आप इस फैसले पे नज़रसानी करें और लोगों के जो दुआएं हैं वो लें। अपनी आखिरत और दुनिया जो है वो आप अच्छे तरीके से गुजारें। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।